बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम यूनिवर्सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद। आज फिर मैं हाज़िर हुई। आज मैं लाई हूँ आपके लिए बग़ैर ऑयल के पकोड़े बनाने की रेसिपी। क्योंकि कुछ लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ होते हैं, दिल के मरीज़ होते हैं, तो वो जो है ऑयल वाले पकोड़े नहीं खा सकते जो उन्हें नुकसान देते हैं। तो इस आज की रेसिपी में मैं आपको ये बताऊँगी कि आज हम किस तरीके से बग़ैर ऑयल के पकोड़े बनाएंगे। बिल्कुल इनका टेस्ट वही होगा जो हम ऑयल में बनाएंगे, बिल्कुल उसी तरीके से क्रिस्पी और मज़े के होंगे। चलते हैं रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को एंड तक देखा करें। तो इधर सबसे पहले मैंने आलू लिए हैं। आलू का मैंने ऊपर वाला छिलका अच्छी तरह से रिमूव कर लिया और इनको मैंने पानी के अंदर रख दिया ताकि ये काले ना हो जाएं। तो अब इसको छुरी की मदद से मैं बारीक बारीक सा काट लूँगी। जब भी आलू को काटें उनका छिलका उतारने के बाद उसको पानी के अंदर रख दिया करें, क्योंकि ये थोड़ी देर के बाद इसका रंग जो है वो बदलना शुरू हो जाता है। तो जब हम इसको पानी के अंदर रखते हैं तो फिर इनका कलर जो है वो ख़राब नहीं होता। तो अब छुरी की मदद से इन आलूओं को मैं बारीक बारीक सा छोटे छोटे से टुकड़ों में काट लूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इधर मैं आपको काट के दिखाती हूँ। तो ये देखें, आलूओं को मैंने इस तरीके से बारीक बारीक सा छोटे छोटे से टुकड़े में काट लिया ताकि ये जल्दी से गल जाएं। इनको गलने में पकने में ज़्यादा टाइम ना लगे। इसी तरीके से बारीक बारीक सा मैंने ये बारीक प्याज हैं, इनको भी मैंने प्याज थे, इनको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया है। तो अब हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो एक बड़े बर्तन के अंदर सबसे पहले मैं ये आलू डाल दूँगी और ये प्याज जो हैं इनको भी मैंने बारीक बारीक सा काट लिया था और धो लिया था, वो मैंने डाल दिए। तो अब इसके अंदर मैंने डाल दी, ये है मेरे पास सब्ज़ मेथी। क्योंकि आजकल सब्ज़ मेथी आम मिल जाती है, तो इसलिए मैंने इसके अंदर सब्ज़ मेथी डाल दिया और इधर इसके अंदर सब्ज़ धनिया और पुदीना डाल देना है। ये है मेरे पास बंद गोभी, जिसको मैंने बारीक बारीक सा काट लिया था, वो मैंने इसके अंदर डाल दी है। और इसमें मैं 1.5 टीस्पून नमक डाल दूँगी और 1 टीस्पून इसमें मैं डाल दूँगी रेड मिर्चों का पाउडर और 1 टीस्पून इसमें मैं डाल दूँगी हल्दी पाउडर। आप अपने टेस्ट के हिसाब से मसाले ज़्यादा या थोड़े कर सकते हैं। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास 2 टीस्पून खुशक धनिया, जिनको मैंने साबुत ही रहने दिया, उनको मैंने साफ़ करके वो इसके अंदर डाल दिया। इसके साथ इसमें से बहुत मज़ा आएगा, ये बहुत ही टेस्टी बनेंगे। तो अब इसमें मैं डाल दूँगी 1 प्याली बेसन, जिस बेसन को मैं अच्छी तरह से छान के इसके अंदर डालूँगी। जब भी बेसन यूज़ किया करें तो बेसन को अच्छी तरह से साफ़ कर लिया करें, क्योंकि इसके अंदर कुछ गुठलियाँ सी होती हैं, ताकि वो इसमें से निकल जाएँ। और हाथ की मदद से इन सब चीज़ों को मैं अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। हस्बे ज़रूरत इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने इसको अच्छी तरह से गूँध लेना। इसका एक हमने बैटर सा तैयार कर लेना। इसमें हमने पानी ज़्यादा नहीं डालना, एकदम से नहीं डालना, थोड़ा थोड़ा पानी डालते जाएंगे और हम इसको इसी तरीके से, जैसे आप देख रहे हैं, इस तरीके से हमने इसका बैटर सा तैयार कर लेना। ना ज़्यादा सख्त बनाना है और ना ही ज़्यादा नरम। तो अब चलते हैं पैन की तरफ। इधर मैंने पैन लिया है, इसके नीचे फ्लेम भी मैंने ऑन कर दिया। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी 1 टीस्पून, इसमें मैं डाल दूँगी कुकिंग ऑयल। इससे ज़्यादा हमने नहीं डालना, बस इतना सा डालना है जिसके साथ हमारा पैन जो है इसको हम अच्छे से ग्रेस कर सकें। तो पैन को हमने अच्छे सा ग्रेस कर लेना है। तो अब चलते हैं बैटर की तरफ। इसमें से हमने थोड़ा सा लेना है पकोड़े के हिसाब से। जैसे हम आम पकोड़े बनाने के लिए बैटर लेते हैं तो वो तो हम चम्मच के साथ डाल देते हैं, लेकिन हम इसको हाथ के साथ पकोड़े की शेप देंगे। बिल्कुल उसी तरीके से जैसा हम पकोड़ा बनाते हैं, इसको हमने गोल सा भी नहीं बना लेना, पकोड़े के हिसाब से हमने इसको थोड़ा-सा टेढ़ा-मेढ़ा सा बनाना है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस तरीके से मैं ये इसके अंदर डाल दूँगी और बाकी जो है बैटर, वो भी मैं इसको भी थोड़ा-थोड़ा लेके पकोड़े की शेप दे के मैं इस तरीके से इसके अंदर रखते जाऊँगी। आराम-आराम से हम इसको इसके अंदर रख देंगे और इसके नीचे हमने फ्लेम मीडियम तो लो के दरमियान रखना है। हमने इसके नीचे फ्लेम हाई नहीं करना, नहीं तो ये ऊपर से पक जाएगा और अंदर से कच्चा रहेगा। तो इसके ऊपर हम इस तरीके से ढक के इसको बिल्कुल स्लो फ्लेम पे पकने के लिए रख देंगे 2 से 3 मिनट तक। तो 2 इधर 3 मिनट के बाद अब जो है हम इसकी साइड बदल लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चम्मच की मदद से हम आराम से इसकी साइड बदल लेंगे। तो ये देख सकते हैं आपके माशाल्लाह ये नीचे से बहुत ही खूबसूरत से पक चुके हैं, लेकिन ये इसकी ऊपर वाली साइड अभी कच्ची है। तो हम इसको आराम से इसकी साइड बदल लेंगे और इसी तरीके से बगैर ऑयल डाले इसको हम दूसरी साइड से भी पकाएंगे। और अगर इसी दौरान आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ये आपकी तरफ से हमारी हौसला अफजाई होती है और आपकी तरफ से एक इनाम होता है।
तो अब दोबारा से इसके ऊपर हम जो है इनको सेट करके इसके ऊपर इसको ढक के रख देंगे बिल्कुल स्लो फ्लेम पे। अब फिर से दोबारा हम इसको 2 से 3 मिनट तक इसी तरीके से पकने के लिए छोड़ देंगे, ताकि ये दूसरी साइड से भी अच्छी तरह से पक जाए और ये अंदर तक पक जाए। अगर हमने इसको मीडियम या हाई फ्लेम पे पकाया तो ये ऊपर से पक जाएंगे, ये जो इसके अंदर आलू वगैरह हैं या सब्जियां हैं वो कच्ची रहेंगी। तो जब हम इस तरीके से इसको स्लो फ्लेम पे पकाएंगे और ऊपर से बंद करके पकाएंगे तो फिर ये दोनों तरफ से और अंदर तक ये अच्छी तरह से पक जाएंगे। तो ये देखें माशाल्लाह इसकी दूसरी साइड जो है वो भी पक चुकी है। तो अब मैं इसको निकाल लूँगी प्लेट के अंदर। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह हमारे पकोड़े जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। इनको मैं दूसरी साइड पे कर लूँगी। अब वो पैन, उसी पैन के अंदर दोबारा से हम थोड़ा-सा कुकिंग ऑयल डालेंगे। फिर हम उस पैन को सारे को अच्छी सी ग्रीस कर लेंगे और दोबारा से फिर हम पकोड़ों की शेप दे के उसी बैटर को इसके अंदर थोड़ा-थोड़ा करके डालते जाएँगे। इसी तरीके से हम बाकी जो पकोड़े हैं उनको हम इसी तरीके से तैयार करेंगे। इसके ऊपर ढक के 2-3 मिनट के बाद फिर इसकी साइड बदल लेंगे और दोबारा फिर हम इसको ढक के रख देंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह बग़ैर कुकिंग ऑयल के, बग़ैर घी के हमारे पकोड़े जो हैं ये तैयार हो चुके हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि माशाल्लाह माशाल्लाह ये बहुत ही मज़े के बने हैं। तो इधर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये माशाल्लाह ऊपर नीचे से अंदर तक माशाल्लाह ये अच्छी तरह से पक चुके हैं और ये जो हमने इसके अंदर सब्जियां डाली थी वो भी अच्छी तरह से पक गई हुई हैं। तो ये मैं आपको इधर तोड़ के दिखाती हूँ कि ये अंदर तक पक चुके हैं ये और बहुत खस्ता बने हैं, बहुत मज़े के बने हैं। जैसे हम घी में तल के बनाते हैं सेम वैसे के बने हैं। तो ये देखें माशाल्लाह ये आप इसको अंदर से भी देख सकते हैं कि अंदर तक पक चुके हुए हैं। ये देखें। तो इधर मैं आपको ये भी दिखाती हूँ, शायद आपको लगे कि ये आलू जो हैं इसके अंदर कच्चे रह गए हों। तो ये देखें आप, ये इसके आलू जो हैं वो भी माशाल्लाह से नरम हो चुके हैं, गल गए हुए हैं और ये पकोड़े माशाल्लाह अंदर तक पक चुके हैं, ऊपर से बहुत खस्ता बने हैं, बहुत ही क्रिस्पी और मज़े के बने हैं। जो दिल और ब्लड प्रेशर हाई के मरीज़ हैं वो इस तरीके से पकोड़े बना के रमज़ान में खाएं, क्योंकि हर किसी का दिल करता है रमज़ान में अफ्तारी वक़्त पकोड़े होने चाहिए। तो मैं उम्मीद करूँगी कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद है लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना ना भूला करें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।